लोगों ने राम को खिलौना बना लिया है। यहाँ कौन बैठ के गांजा फूंक रहा है? पति पत्नी लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे। जैसे ब्रांडिंग चलती है ना, आप लोगों के भी इसमें सब में ब्रांड लगे हुए हैं, वैसे ही आचार्य प्रशांत के ब्रांड के साथ अब गीता जुड़ गया है। संत कबीर कब तो गा के गए हैं कि माला तिलक पहनी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। वो दवाई की दुकान में आग लगाएगा। जब तक इंसान नहीं बदलेगा, राष्ट्र लड़ेंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहा है दून बुक फेस्टिवल, जिसका आयोजन एनबीटी इंडिया कर रहा है। देश भर के लेखक और प्रकाशक इस फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं। इस बार फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षक देश के विख्यात आध्यात्मिक गुरु आचार्य प्रशांत रहे। आचार्य प्रशांत ने मीडिया से बात करते हुए नशे के खतरों, ईरान इजराइल युद्ध जैसी वैश्विक चुनौतियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर अपने विचार साझा किए और लोगों को जीवन में सतर्कता, विवेक और आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित किया। युद्ध हम सोचते हैं कि राष्ट्रों के बीच में हो रहे हैं, कि ईरान है, इजराइल है, अमेरिका है। इंसान का इंसान से है युद्ध। ठीक वैसे जैसे एक भाई दूसरे भाई के प्रति दोष दृष्टि रखता है, वैसे ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए रखता है। राष्ट्र और क्या है? मनुष्य ना हो तो फिर कैसे राष्ट्र? तो राष्ट्र मनुष्यों के ही संगठित आकार हैं। हमारे ही भीतर जो चल रहा होता है वही राष्ट्रों में नज़र आता है। जैसे एक आदमी अपनी निजी ज़िंदगी में नहीं जानता है कि किसको महान मानना है, किसके पाँव छूने हैं, किसको नमस्कार करना है, वैसे ही हमने एक ऑर्गेनाइज्ड संगठित स्तर पर भी ऐसे लोगों को अपना आदर्श बना रखा है जो खुद दुनिया के सबसे बड़े एमिटर्स हैं। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं लोग, वो वही लोग हैं जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल्स हैं, आदर्श हैं। तो जो काम व्यक्तिगत स्तर पर चल रहा है ना, बिल्कुल वही काम वैश्विक स्तर पर भी चल रहा है। द पर्सन इज द वर्ल्ड। हम सोचते हैं कि राष्ट्रों में नीति के स्तर पर किसी प्रकार का काम हो तो राष्ट्रों में संधि हो जाए। नहीं नहीं नहीं, जब तक इंसान नहीं बदलेगा, राष्ट्र लड़ेंगे। पति पत्नी लड़ेंगे, भाई बहन लड़ेंगे, पड़ोसी लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान लड़ेंगे। जो कोई किसी से लड़ सकता है वो सब लड़ेंगे। हमें लड़ने के बहाने चाहिए। तो हमने फिर इसलिए अपना गीता समागम कार्यक्रम शुरू करा है। हम कह रहे हैं स्कूल कॉलेज जो नहीं पढ़ा रहे, पढ़ाना चाह नहीं रहे, या शायद उनमें पढ़ाने की क्षमता नहीं है, वो हम पढ़ेंगे, स्वयं पढ़ेंगे। आज हमारे 1 लाख के करीब तो नियमित गीता छात्र हैं और 30 के 30 दिन उनकी पढ़ाई होती है। 15 दिन उनके सत्र होते हैं, 8-10 दिन परीक्षाएं होती हैं। जिस दिन परीक्षाएं नहीं भी हो रही होती हैं उस दिन उनके पास दूसरे काम होते हैं, नियमित बोध कार्य होते हैं, 100 तरह के काम होते हैं। हमारा अपना एक वर्चुअल विश्वविद्यालय है, वो इसीलिए है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि इसी शिक्षा से इंसान को और संसार को, दोनों को बचाया जा सकता है। तो इसको आप आज की समस्या मत समझिए कि पोलराइजेशन हो रहा है, अहंकार, अध्यात्म और धर्म और ये सब हो रहा है। ये आज की बात नहीं है। संत कबीर कब तो गा के गए हैं कि माला तिलक पहनी मन माना, लोगन राम खिलौना जाना। वो कोई आज की बात नहीं थी। आज से सैकड़ों साल पहले भी हो रहा था। कह रहे थे लोगों ने राम को खिलौना बना लिया है। तो ये कोई आज नहीं हो रहा है। आज भी आप अगर देखोगे तो अभी जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है उसमें त्रिकोण बना हुआ है, जिसमें एक तरफ यहूदी हैं, एक तरफ मुसलमान हैं और एक तरफ ईसाई हैं। ये कोई आज की बात है? अगर ये आज की बात है तो फिर क्रूसेड्स क्या थे? ये हमेशा से चल रहा है। अहंकार सबसे पहले उस चीज को नष्ट करेगा ना जो अहंकार को नष्ट कर सकती है। धर्म का क्षेत्र है ही अहंकार को गलाने के लिए। तो अहंकार सबसे पहले धर्म पे कब्जा करता है। जो बीमार रहना चाहता हो वो सबसे पहले किस चीज पे कब्जा करेगा? वो दवाई की दुकान में आग लगाएगा, क्योंकि उसे बीमार रहना है। धर्म समाधान है, धर्म औषधि है, धर्म उपचार है। तो इसीलिए अहंकार सबसे पहले धर्म पर कब्जा करता है और उसे बर्बाद कर देता है। बिल्कुल। कंटेंट माने ज्ञान और कंटेंट को कैसे आप बता रहे हैं? ज्ञान माने कुछ भी, किसी भी तरह की सूचना, किसी भी तरह की सूचना। हाँ, कुछ भी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ, तो बस आपको ही देखना है जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपकी मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि नहीं। ज्ञान का काम होता है मान्यता का विगलन। ज्ञान का काम ये नहीं होता कि आपके भीतर वो अतिरिक्त सूचना बनकर बैठ जाए। ज्ञान की परिभाषा बड़ी उल्टी है। ज्ञान का काम हमारे मन को, हमारे भेजे को, इस भंडार को और भरना नहीं होता, खाली करना होता है। तो आप जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर वो आप पे सवाल उठाता है और आपको हल्का करता है, आप एक बोझ यहाँ लेकर चल रहे थे, वो उस बोझ को उतार देता है। आपके पास कुछ धारणा थी, कुछ विश्वास था, आपको उस विश्वास से मुक्त कर देता है, तो ज्ञान है। अच्छी सी पढ़ाई हो रही हो तो काहे को कोई नशा करने जाएगा?
अभी हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक तरह से ये जो चल रहा है ये भी शिक्षा का ही एक कार्यक्रम है ना। ये जो बातचीत चल रही है, यहाँ कौन बैठ के गांजा फूंक रहा है? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। स्कूल कॉलेज में अगर छात्र नशा कर रहे हैं तो इससे ये पता चल रहा है कि क्लासरूम में बिल्कुल कुछ व्यर्थ काम चल रहा है। नहीं तो ज्ञान से ज्यादा आनंद किसमें है? ज्ञान से ज्यादा मुक्ति किसमें है? और आज़ादी से अपने आप में बड़ी खुमारी क्या होती है? हमारे शिक्षक हमारे क्लासरूम सही काम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए छात्रों को फिर इधर उधर जा करके भटकना पड़ रहा है और तमाम तरह की उलझुल हरकतें करनी पड़ रही हैं। अच्छा जी, एआई की आपने बात की, क्या डरना चाहिए इससे छात्र? एआई से डरना चाहिए? क्यों डरना चाहिए? डरने की जरूरत सिर्फ खुद से होती है। अभी मैं उल्लेख कर रहा था ना, हे राम मुझसे बचा। खुद से डरो और किसी से मत डरो। सबसे बड़े हमारे दुश्मन हम खुद हैं, किसी और से मत डरो। एआई तो बड़ी उपयोगी चीज हो सकती है, एआई बड़े उपयोग की चीज हो सकती है। एआई से बड़े अच्छे अच्छे काम किए जा सकते हैं। एआई से मानवता को आगे बढ़ाया जा सकता है। एआई इस क्लाइमेट क्राइसिस को बिल्कुल और बिगाड़ सकता है, पर एआई से क्लाइमेट क्राइसिस के डेटा के संबंध में बहुत अच्छी इंसाइट्स भी मिल सकती हैं। निर्भर इस पे करता है हम कौन है, पर हम अच्छे लोग नहीं है, हमें खुद से डरने की ज़रूरत है। अन्यथा जैसे ब्रांडिंग चलती है ना, आप लोगों के भी इसमें सब में ब्रांड लगे हुए हैं, वैसे ही आचार्य प्रशांत के ब्रांड के साथ अब गीता जुड़ गया है। लेकिन अगर आप आएंगे, हमारी वेबसाइट पर आएंगे या हमारी ऐप पर आएंगे, तो वहाँ आप एक एपी फ्रेमवर्क पाएंगे। वो एपी फ्रेमवर्क हमारा केंद्रीय ढांचा है जिसके माध्यम से सारी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है। वो जो फ्रेमवर्क है उसमें आप अद्वैत वेदांत को भी पाएंगे, उसमें जो सोक्रेटिस की पद्धति थी प्रश्नोत्तरी की, आप उसको भी पाएंगे, उसमें आप माध्यमिक शून्यवाद पाएंगे, उसमें आप अस्तित्ववाद भी पाएंगे, उसमें आप दुनिया के बहुत सारे दर्शनों की कुछ कुछ झलक पाएंगे। और फिर भी वो जो फ्रेमवर्क है उन सब दर्शनों से काफ़ी अलग है। देहरादून से उत्तराखंड संदेश के लिए जय ओबराय की रिपोर्ट। ऐसी ही खबरें देखने के लिए चैनल को फॉलो करें और शेयर करना न भूलें।